हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिलेक्स। आज मैं आप सबके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। उन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है और आपको इनमें से कौन सा अपनी एंटिटी के लिए कौन सा अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एलएलपी क्या होती है। एलएलपी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, एलएलपी एक कॉम्बिनेशन है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का, जहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट और एलएलपी एक्ट 2008 से जो आपकी प्रोविजंस हैं वो गवर्न होते हैं। यहाँ पे प्रोविजंस इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं जो कंपनीज में होते हैं, और ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए बहुत सूटेबल एंटिटी होती है। एडवांटेजेस में कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कितने भी मेंबर्स कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम रहता है एलएलपी में। अब वही अगर हम देख लेते हैं पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होती है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट इसमें जो लिमिट लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस। तो देखिए, एक्ट जैसे कि मैंने बताया, एलएलपी एक्ट गवर्न होती है एलएलपी एक्ट 2008 से, और पार्टनरशिप होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। कैपिटल में दोनों ही की किसी तरह का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट एलएलपी में तो रजिस्ट्रेशन होगा एमसीए से। टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लिया, एलएलपी और पार्टनरशिप में अप्रॉक्स सेम टाइम लगता है। पार्टनरशिप होता है रजिस्ट्रार के सामने, और यहाँ पे एलएलपी आपको रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के सामने। तो रजिस्टर ऑफ फर्म्स के थ्रू हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करेंगे और एलएलपी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के थ्रू करेंगे। अब देख लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो है, देखिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पार्टनरशिप डीड, और एलएलपी में होते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। दोनों में ही कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल है, बट एज अगर हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपकी एक नेग्लिजिबल कॉस्ट है, उसमें एक पार्टनरशिप डीड यहाँ ड्राफ्ट होगी और आपका पैन कार्ड अप्लाई होगा, दैट्स इट। ऑन द अदर एंड अगर हम एलएलपी देखें तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर है और थोड़ा लेंदियर है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म। मेंबर्स देख लिए तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है, और आपका एलएलपी में भी। लेकिन देखा है तो पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम जो है आपका 20 मेंबर्स 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, वहीं एलएलपी में कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। तो ये एक बेनिफिट एलएलपी में सेपरेटली है। इसमें पार्टनरशिप फर्म में आपको कोई किसी तरह का डिपिन नहीं चाहिए होता, डिन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं चाहिए होता है। लेकिन हम एलएलपी में बात करें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डिपिन होना ज़रूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेम आपको डीएससी की ज़रूरत नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, एलएलपी में आपको डीएससी डिजिटल सिग्नेचर्स भी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में एनुअल फाइलिंग नहीं होती है, वही देखा है तो एलएलपी में एनुअल फाइलिंग कंप्लायंस बर्डन रहता है। रिजोल्यूशन मतलब बाइंडिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है आपका जो म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट से ही वाइंड अप हो जाती है, जो भी आपने क्लोज पार्टनरशिप डीड में डाला होगा उसके अकॉर्डिंग। वही एलएलपी का एक सेपरेट प्रोसीजर होता है, एलएलपी एक्ट से गवर्न होता है, और वो वॉलंटरी आपको वाइंड अप करना होता है प्रॉपर प्रोसीजर से। आरओसी में एप्लीकेशन देना पड़ती है, या तो अगर वो कंपलसरी वाइंडिंग अप है तो ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर देगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज you can contact us on the given mail ID and mobile number, or you can also visit our website unilexconsultants.com. Thank you so much.